Hello, very warm good morning to all students. Now we have to start the next topic of the same chapter, that is known as that nutrition, and the topic is that is human heart. ओके और इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट. अगर हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे मेन टॉपिक बनता है आपका ह्यूमन हार्ट. ओके, ह्यूमन हार्ट क्या होता है? तो हार्ट जो है वह एक अगर देखा जाए तो होलो समवट ट्रेंगुलर. आपने शेप देखा है इसका, ये ट्रेंगुलर शेप दिख रहा है आपको, तो इट इज़ होलो. होलो मतलब खोखला. इट इज़ द होलो ट्रेंगुलर मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बना होता है. कौन सी मसल्स होती है? 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने. ये होती है कार्डिक मसल. ओके, तो एडल्ट जो होता है, अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो एडल्ट का जो टोटल हार्ट वेट होता है, साइज होता है, वह 12 लेंथ में होता है, 6 सेंटीमीटर ब्रेथ में होता है. ओके, और अगर इसकी बात की जाए तो जो 12 इंटू 9 इंटू 6. ओके, ये कितना होगा? 12 इंटू 9 इंटू 6 इसका टोटल LBH होता है. एक ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो यंग पर्सन जो होता है उसका टोटल हार्ट का जो वेट होता है वह कितना होता है? वो होता है 300 ग्राम टू 250 ग्राम इन मेल. मेल के अंदर कितना होगा? 300 से लेकर 350, और फीमेल के अंदर कितना होगा? 250 टू 300. फीमेल के अंदर 250 से लेकर 300 ग्राम इसका वेट होगा. हार्ट की बात की जाए तो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, पूरा लेफ्ट में नहीं होता, स्लाइटली टिल्टेड लेफ्ट में होता है. ओके, एक कैविटी में प्रेजेंट होता है. इस कैविटी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी. कौन सी कैविटी होगी? थोरेसिक कैविटी. और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है. वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है? द मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन. ओके, और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप सिर्फ इतना देखिए. पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड. वो 120 ml जो है वह पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ उसमें होता है. इसका मेन फंक्शन होता है मेम्ब्रेन उन दोनों का टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शन मूवमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल शॉक. बाहर के आने वाले शॉक और फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट कर सके. अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए इंटरनली, आप इसको जूम कर लीजिए. हम जूम करने के बाद इसका स्ट्रक्चर देख पाएँ तो जो इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि जो हार्ट होता है ये 4 लूप्स में डिवाइड होता है. दीज आर नोन एज दैट चैम्बर्स. इनको हम लोग नाम देंगे चैम्बर्स. तो दिस वन इज नोन एज द राइट एट्रियम. ये राइट एट्रियम कहा जाएगा. ऑरिकल भी बोल सकते हैं. ये नीचे वाला जो होता है वो होगा राइट वेंट्रिकल. ओके, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ऑरिकल की साइज छोटी होती है हमेशा. ऑरिकल इज ऑलवेज स्मॉलर बिकॉज द ब्लड इज स्टेबल हियर फॉर द फ्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम. यहाँ पर ब्लड जो होता है कुछ समय के लिए ही रुकता है, जबकि वेंट्रिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं. और लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स भी थिक होती हैं. इसका कारण होता है, क्या कारण होता है भैया? इसका मेन कारण होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यह हमारी बॉडी में पूरी जगह ब्लड को सप्लाई करता है. दैट इज़ वाई द मसल्स ऑफ दिस, यहाँ की जो मसल्स होती है वो थिक होती है. ओके, इसके बाद हम लोग बात करें कि जो हार्ट होता है इनके अगर ऑरिकल हैं, ऑरिकल के बीच में सेप्टम है तो उसे बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. इंटर मतलब बीच में, ऑरिकल दो ऑरिकल के बीच में, सेप्टम मतलब दीवार. इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. और वही वेंट्रिकल के बीच में है. ये दोनों वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल के बीच में अगर डिवीज़न है तो उसे बोला जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स. ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल भी एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं. ओके, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए क्या होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल की प्रेजेंट. जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल होती है, अगर हम बात करें कि इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो राइट वेंट्रिकल जो होता है उस राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल होती है. मतलब इस तरह का डिवीज़न होता है. ये ट्राइकस्पिड वॉल होती है, जबकि बाइकस्पिड वॉल जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है. बाइकस्पिड, दिस इज नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल एंड इज नोन एज द बाइकस्पिड वॉल.
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल की प्रेजेंस में होती है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, ये हार्ट जो है इनके बीच में भी क्या होता है कि पार्टीशन जो होता है, पार्टीशन के बाद भी इनमें हार्ट के मसल्स को ही ब्लड सप्लाई करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ आर्टरीज होती हैं, उन्हें बोला जाता है कॉर्नरी आर्टरीज। ओके, कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। ये कॉर्नरी आर्टरीज क्या करती हैं कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट की जो बड़ी मसल्स होती हैं, उन मसल्स में वेन जो होती है अरोटास वगैरह, इन अरोटास को भी क्या किया जाता है, इन अरोटास को भी हमारे जो सेमील्यूनर वॉल्स होती हैं, ये सेमील्यूनर वॉल्स क्या करती, गार्डेड करती हैं। सेमील्यूनर वॉल्स क्यों करती है? क्योंकि एक बार ब्लड ऊपर चले गया, ओके, एक बार ब्लड ब्लड ऊपर चले गया तो ब्लड ऊपर जाने के बाद रिवर्स नहीं आना चाहिए, तो इसको एक तरह की वॉल सेपरेट आउट करती है, उसे बोला जाता है सेमी लूनर वॉल। सेमी मतलब आधी, लूनर मतलब मून, मून के जैसे आधी वॉल गार्डेड करती है, क्योंकि ब्लड एक बार ऊपर चले गया तो डजेंट अलाउ टू फ्लो बैक, नीचे नहीं जाने देगा, तो देयर इज नोन सेमी लूनर वॉल से प्रेजेंट, इनके बीच में सेमी लूनर वॉल की प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है वो मसल से जो है सपोर्टेड होती है, उसे बोला जाता है कार्डिक टेंडिनी। तो ओके, आपके इतना कोर्स में नहीं है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं दिस इज कार्डिक टेंडिनी आर प्रेजेंट। ये भी जो होती है, ये भी क्या करती है, इनको सपोर्ट करती है ताकि ब्लड जो है वो रिवर्स फ्लो ना हो। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, इसका मेन फंक्शन होता है दैट इज नोन एज द पंपिंग। पंपिंग का मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा डीप में स्टडी कर लें कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। तो आपकी जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से एक डायग्राम दे रखा है, देखिए। पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो पल्मोनरी आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज कैरी द प्योर ब्लड, बट यहाँ नाम जुड़ जाता है अगर पल्मोनरीज का, तो ये फंक्शन उल्टा करेगी। क्या फंक्शन करेगी? इट कलेक्ट द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यह बॉडी से इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। जबकि वेन्स का क्या फंक्शन होता है, वेन्स कैन कैरी द प्योर ब्लड पर इम्प्योर ब्लड, सॉरी। तो यहाँ पर अगर पल्मोनरी जुड़ जाता है तो ये फंक्शन उल्टा परफॉर्म करेगी, दैट इज इट कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, मतलब ये ब्लड कहाँ से लेकर आएगी, लंग्स से। ओके, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ से लेकर आएगी, फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से लेकर आएगी। अब कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारा जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स से प्योर ब्लड को लाया जाता है। ओके, ये लंग्स से, तो किसने, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट, 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती है। तो ऊपर सबसे पहले क्या होगा, एक्सपांशन होगा, मतलब हमारा हार्ट जो है ऊपर की तरफ क्या होगा, खुलेगा, एक्सपांड होगा। जब एक्सपांड होगा तो हमारे राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, ब्लड एंटर करेगा। तो उस समय हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्या होती है, बंद होती है। ओके, सबसे पहले हमारा जो राइट ऑरिकल जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका दैट इज नोन एक्सपेंसेशन। अगर हम इसको बोले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यहाँ पर हमारा रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी। जब रिलैक्स होगा तो ऊपर वाला पोर्शन ओपन होगा, यहाँ से लंग्स के थ्रू प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में डाल दिया जाएगा और राइट ऑरिट्रियम में बॉडी से वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा जो होती हैं, और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, ये देख लीजिए, लोअर पार्ट से भी ब्लड आएगा और ऊपर वाले पार्ट से भी। ओके, अपर हाफ से भी, हमारे माउथ, हेड, शोल्डर, उन सभी से ब्लड, लेग्स, इन सब से ब्लड जो है लोअर वाला लेकर आएगा, हेड वाले से ऊपर वाला लेकर आएगा। कहाँ लेकर डाला, इट पुट इन द एट्रियम, राइट एट्रियम में लाकर डाल दिया। वो एक्सपांड हुआ, एक्सपांड होने के बाद उसको लाकर उसमें डाल दिया। उससे हमारी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होगी ताकि ब्लड ऑरिकल में रह सके। अब क्या होगा, सेकंड हो गई जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, जिससे प्रेशर से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड गोज टू दी वेंट्रिकल।
ब्लड कहाँ पर आ गया, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो गई। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होने के बाद ब्लड एंटर हो गया हमारे both the ventricle, impure in the right ventricle and pure blood in the left ventricle, दोनों तरफ ब्लड एंटर हो गया। उस समय आने के बाद तुरंत ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्या हो जाएगी, बंद कर दी जाएगी, वापस से बंद हो गई। वापस से कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी और क्या होगा कि हमारा जो एरोटा होती है, बिगेस्ट आर्टरीज, एरोटा के थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा और इधर से जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज है, इस पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड है वो लंग्स में एंटर कर जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इट इज़ नोन एज द वर्किंग ऑफ हार्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट की वर्किंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज नोन एज दैट हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट। हमारे पास ढेर सारे वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन सभी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म का जो हार्ट होता है वह क्या होता है, अलग अलग तरह का। अगर फिशेस की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अगर हम फिशेस की बात करें तो जो फिशेस होती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड मतलब उनमें सिर्फ 2 ही चैम्बर्ड होंगी, एक ऑरिकल और दूसरा क्या होगा, वेंट्रिकल। ओके, फिशेस के अंदर क्या होगा, 2 चैम्बर्ड हार्ट। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, द नेक्स्ट वन, हमारे पास नेक्स्ट वन कौन आता है, द नेक्स्ट वन इज नोन एज दी रेप्टाइल्स, है ना, एम्फीबियन, सॉरी, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल नहीं होगी। ओके, तो 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। उसके बाद और ऊपर चले तो रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, 3.5 चैम्बर्ड, एक्सेप्ट दी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर उनमें 3.5 चैम्बर्ड होते हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात की जाए तो जो बर्ड्स होते हैं और जो मेमल्स होते हैं उन सभी के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट की प्रेजेंस होती है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में और पाइसेस में नहीं होती है। जबकि हमारे पास जो एव्स और मेमल्स होते हैं उनमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, मींस द एंट्रेंस ऑफ द प्योर एंड इम्प्योर ब्लड ट्वाइस इन हार्ट। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जो मेमल्स वगैरह होते हैं, उसमें हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड का एंटर करना। ओके, दैट इज नोन एज दी डबल सर्कुलेशन। ओके, ये चीज़ें निकल कर आती है। उसके बाद हम बोलते हैं नेक्स्ट चीज़ आती है ब्लड प्रेशर। तो अब जब बीमार होते हैं या आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई बीमार होता है, उस समय हम एक मशीन लगाते हैं बीपी की, ओके, ब्लड प्रेशर की। हमारा नॉर्मल बीपी जो होना चाहिए 120/80 mmHg होना चाहिए, इतना हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ओके, इससे ऊपर जाता है तो भी दिक्कत है, इससे डाउनफॉल में भी जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर से हम लोग सफ़रर होते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल बीपी होना चाहिए 120 mmHg होना चाहिए। इससे कम ज़्यादा होता है तो हमको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा। आजकल तो जो है वो इलेक्ट्रिकल वाले भी आने लगे हैं, ऑटोमेटिक वाले भी आने लगे हैं, डिजिटल हम जिसको बोलते हैं। बट अभी भी बहुत से डॉक्टर के पास एक मशीन होती है, इसको हम सिग्मोमीटर बोलते हैं। सिग्मोमीटर जो होता है ये इजीली कैलकुलेट कर लेता है ब्लड प्रेशर को। तो बुक में आपको एक डायग्राम दे रखा है, आप देखेंगे क्या देख रखा है डायग्राम में, कि हम जो है पूरी बॉडी को, मतलब हमारा हाथ जो होता है उस हाथ को बहुत स्ट्रांगली क्या करते हैं, उस पट्टा जो होता है उस पट्टे से बांध देते हैं। तो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ बैलून होता है, इस बैलून को पंपिंग करते हैं। तो पंपिंग करने पर हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और क्लोज होने पर हमारा ब्लड कितनी प्रेशर से उसमें रुका हुआ है वो हमको शो हो जाता है। वो कितना होता है, 120। ओके, उसके बाद हम इसको हमारा सिग्मोमीटर जो होता है उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ओपन कर देते हैं, ब्लड वापस कितनी लो प्रेशर से फ्लो हो रहा है वो भी हम लोगों को इसमें दिख जाता है। तो हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होना चाहिए, 120/80 Hg/mm। तो ये जो है हमारा पूरा टॉपिक था जो हम लोगों ने स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सिर्फ पर्सनल नंबर पे ही कॉल करें, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, and like and subscribe it again. Thank you.